अदिति माता जी पूछ रहे हैं कि नरसिम्हा मूवी का रियलाइजेशन शेयर करने के लिए। तो आप लोग सभी लोग देखे नहीं देखे, बहुत सुंदर मूवी बना है वास्तव में। अश्विन प्रभु जी ने डिवो जो जो डायरेक्टर है, अगेन मैं आप लोग को बता दूं कि वो हमारे बहुत अच्छे डिवोटी है, फरीदाबाद में है। उनकी मदर इन लॉ फरीदाबाद में रहती हैं, वो इनिशिएटेड डिवोटी है। प्रभु जी भी अच्छे भक्त आते रहते हैं, नोएडा वगैरह भी मतलब विजिट करते रहते हैं, और माला वाला सब करते हैं, अच्छे भक्त हैं वो। तो सही में मतलब कितना अच्छा लग रहा था मुझे कि किस तरीके से डिवोटीज अलग अलग फील्ड में जा जाके कृष्ण लोगों को कृष्ण भावनामृत बनाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सुंदर है, और सच में काफी अच्छी मूवी बनाई है उन्होंने। मतलब आप सभी लोग अगर जिन्होंने नहीं देखा है अभी तक, जरूर थोड़ा समय निकालिए और देख के आइए। सबसे मतलब जो सुंदर, तो उसमें जो प्रहलाद महाराज का अपना सुंदर मतलब एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराया गया उस मूवी में, कि प्रहलाद महाराज कितने में किस तरीके का उनका भक्ति था। और बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को, एक बार जाके जरूर देखिए। अच्छा अपॉर्चुनिटी था। हम लोग मतलब मूवीज वगैरह जाने का अंदर से ऐसे भी इच्छा तो है ही, दबा दबा के। वहां पे डिवोटीज गए थे हॉल में, वो इतने एक्साइटेड थे। तो आनंद वर तो वही कह रहे कि इतना तो कभी यात्रा में जाने के लिए भी एक्साइटेड नहीं हुए। खैर ठीक है, ठीक है। तो जहाँ पे जो कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ, वंदना माता जी। हेलो, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जनता माता जी। हाँ मुझे रिलेटेड टू मूवी कुछ कहना था इस चीज के लिए कि ये जी। प्रभु जी जिस मूवी के जो देखकर आए नरसिम्हा, इसमें एक चीज ये भी है प्रभु जी कि एक तरीके से प्रचार है। जो लोग नहीं जानते हैं कि क्या है भगवान, क्या है और भक्त प्रहलाद क्या है, तो उसके लिए, क्योंकि बच्चे वहां पर जो आए थे वो भी बहुत एक्साइटेड थे उसको देखने के लिए कि क्या है, और बहुत ध्यान से देख रहे थे। जो नॉन डिवोटी बच्चे थे वो भी आए थे। तो एक तरीके से ये एक इंस्पायरिंग मूवी भी है कि उन लोगों को पता चलेगा कि नरसिंह भगवान क्या है और हिरण्यकशिपु क्या था। ये सारी चीज मुझे लगा कि एक तरीके से जैसे प्रभुपाद जी प्रचार करते थे, एक तरीके से प्रचार है ये कि भगवान को जानने का, भक्त को जानने का, कि क्या है भक्त और भगवान के बीच में रिलेशन क्या है। प्रभु जी, ये मैं कहना चाहती थी प्रभु जी, क्या ये इस फॉर्म में भी हो सकती है ना मूवी हम लोगों के हाँ लिए। जी। और बहुत अच्छे से ये करा गया, बीच बीच में जो टीचिंग्स है वो भी बहुत अच्छे से उसमें दी गई है ना। एक बड़ा इंपॉर्टेंट लगा उस समय कि देखिए किसका कौन टीचर है, उसके कौन गाइड कौन है ना। उस पे कई बार चीजें डिपेंड करती है कि किसको कौन गाइड करने वाला व्यक्ति कौन है ना। जैसे अपने प्रहलाद महाराज है, तो प्रहलाद महाराज को गाइड करने वाले नारद जी थे, है ना। उसी तरीके से हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु उसको गाइड करने वाले शुक्राचार्य थे। तो जो गाइड है, मेंटर, उस पे भी हम किससे गाइडेंस ले रहे हैं वो भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये मतलब कई बीच बीच में टीचिंग्स को भी उसमें बताया जा रहा है ना, और बिल्कुल एज पर स्क्रिप्चर। तो बहुत अच्छा है। हाँ, निराली में जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण चिंतन। प्रभु जी, जो अभी ये लास्ट में आपने पॉइंट बोला ना, एक्चुअली कल मैं अपनी फैमिली के साथ गए थे हम लोग मूवी देखने। तो बेसिकली हमारा ये था कि जो मेरी छोटी बहन है कोमल, तो उसका मैं ये था कि वो देखेगी तो थोड़ा इन्फ्लुएंस होगी अच्छे से। और अभी जी थोड़ी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, एक बार फिर से बोलेंगे क्या? थोड़ी क्लियर नहीं है आवाज आपकी। हमारी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ अभी ठीक है माता जी, अभी ठीक है, उसमें इको हो रही है। प्रभु जी, बस यही जो आपने लास्ट में पॉइंट बताया ना एसोसिएशन वाला, तो कल एक्चुअली हम लोग गए थे फैमिली के साथ मूवी देखने। तो फिर मेरी छोटी बहन भी गई थी, और उसका ये रहता है कि थोड़ी उसको एसोसिएशन वगैरह नहीं मिलती है। तो हम उसको लेके गए थे कि थोड़ा उसका होगा, भक्ति की तरफ इंक्लिनेशन बढ़ेगा। तो मैं उसको लेके गई। फिर हम जब बाहर आए मूवी देख के, तो फिर मैंने उससे पूछा कि कोमल, तुमने क्या सीखा इस मूवी से। तो मुझे लगा वो बोलेगी कि हमें भक्ति करनी चाहिए, तो भगवान हमें प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन उसने बहुत ही अलग चीज बोली जो मुझे बहुत अच्छी लगी। उसने बोला, दीदी देखो, जो हिरण्यकशिपु थे ना, उनके गुरु अच्छे नहीं थे। अगर उनके गुरु उनको भक्ति के बारे में बताते तो वो भक्ति करते, लेकिन उनके गुरु ने उनको गलत रास्ता दिखाया, इस वजह से ना वो गलत हो गए। और जैसे कि ना उसने फिर ये सारी चीजें बताई। और उसने बोला कि जो प्रहलाद महाराज थे ना, उनको जो अभी आपने ये पॉइंट बोला, तो उसने ये पॉइंट बोला, मतलब वो इतना माला वाला इतना कॉन्स्टेंटली तो नहीं करती है और क्लासेस भी नहीं लेती है, बट मतलब उसने पूरी मूवी देखी और उसने ये चीज बताया। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मतलब इस पॉइंट पे मैंने इतना मेडिटेट नहीं किया था, बट उसने मूवी देख के एंड उस चीज को उसने बताया, तो बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। बस यही शेयर करना था। हरे कृष्ण। हाँ, वो देखिए। ठीक है।
ठीक है, फिर यहाँ पे रुकते हैं हम, फिर कल आगे का डिस्कशन करेंगे। हरे कृष्ण नाम प्रभु की। अच्छा साली माता जी बोलिए। हाँ बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। सॉरी प्रभु जी, बिल्कुल लास्ट में एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन था कि जैसे उसमें दिखाया है ना कि जैसे जो कश्यप ऋषि हैं वो बोलते हैं कि अभी सही समय नहीं है, मतलब पुत्र प्राप्ति के लिए। तो और प्रहलाद महाराज जी जिस समय में होते हैं, ऐसा उसमें ऐसा कुछ डिफरेंस बताया नहीं है कि वो किस समय में होते हैं। तो उससे सच में इतना इम्पैक्ट पड़ता है क्या? मतलब प्रहलाद महाराज जी का क्या कोई मतलब जैसे होता है ना, भविष्यवाणी हुई होती है कि ऐसे कुछ हुआ होगा, उस नक्षत्र में ये बालक पैदा होगा, ऐसे उसमें कुछ बताया नहीं है। तो मैं बस जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछना चाहती थी प्रभु जी कि क्या कुछ ऐसी भविष्यवाणी हुई थी उनके लिए? क्योंकि मोस्टली हम जितनी भी आध्यात्मिक स्टोरीज या मतलब पढ़ते हैं ना, उसमें पहले से ही मतलब प्रेडिक्शंस होती है कि ऐसे करके, जैसे इवन प्रभुपाद जी के लिए भी बहुत पहले ही प्रेडिक्ट हो गया था ऐसे इस ये आएंगे और वो भक्ति का और इसका प्रचार करेंगे। तो क्या प्रहलाद महाराज जी के लिए कोई भविष्यवाणी हुई थी या कोई ऐसा नक्षत्र बताया जाता है कि मतलब उसमें हमारे आध्यात्मिक उसमें कि वो उनका जन्म पहले से ही निर्धारित था या वो बाद में? मतलब मेन ये है कि वो जन्म तो उनका राक्षस कुल में हुआ, लेकिन वो भक्त बने तो सिर्फ गुरु के अलावा भी उसमें कुछ और कॉन्ट्रीब्यूशंस थे क्या? ठीक है अंकल जी, इसमें क्या है कि डेफिनेटली इवन जैसे अगर देखिए मान लीजिए इवन किसी को भक्त भी बनना है और प्रेडिक्शन प्रेडिक्शन ये क्या है ना, बस ये जितने भी हमारे ये रिपीट तो होते ही रहते हैं, है ना। ये किसी कल्प में मतलब जैसे हिरण्य, ये इवन कई बार रिपीट भी हो चुका है ये चीजें। जैसे थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, भगवान की अलग अलग लीला है, जैसे अलग अलग कल्प में होती हैं। तो कई बार क्या होता है कि जैसे एक बार हिरण्याक्ष जैसा भी था ना, कि वो भूमि को उठा के जो पृथ्वी है उनको इसमें रख दिया था, जल में। गर्भोदक सागर में रख दिया था। प्रभुपाद जी बताते भागवतम में कि इवन ऐसा भी हुआ है, किसी कल्प में ये भी चीजें लीला में थोड़ा डिफरेंस हुआ है कि उसको उठा के उन्होंने किस में रख दिया है, यहाँ पे अपने जो किसी कोई प्लानेट है, सैटर्न या किसी प्लानेट के जो चारों तरफ जो फ्लिक्थी मटेरियल, जो कीचड़ टाइप का मटेरियल है, उसमें रख दिया। तो ऐसा करके थोड़ा बहुत वेरिएशंस लीला में होता है। बट ये लोगों का तो ऐसा मतलब ये चलता ही रहता है, सतयुग में, त्रेता, द्वापर, अलग अलग भगवान के अवतार, अनगिनत अवतार आते रहते हैं और ये चीजें होती रहती हैं। नरसिंह देव भगवान भी कई बार आए हैं। तो ये ऐसा देखिए, जैसे भगवान राम का ही जन्म हुआ या कृष्ण का ही जन्म हुआ, तो जो जिन्होंने देखा है ना, जिन्होंने देखा मतलब जो संदीपनी मुनि या जैसे वशिष्ठ मुनि थे राम जी के केस में, है ना। तो ये लोगों ने जब देखा फाइनली भगवान की, जब संदीपनी मुनि नहीं थे, सॉरी मैंने गलती से बोलिए, संदीपनी मुनि तो कृष्ण जी के गुरु थे। तो कृष्ण जी के जो जिन्होंने जन्मपत्री देखी, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, राम जी के केस में तो वशिष्ठ जी थे। तो इन लोगों ने जब देखा तो ये देख के बोला कि अच्छा ये तो स्वयं राम आए हैं ना, ये तो स्वयं कृष्ण, ऐसा करके। तो ये शास्त्रों में तो हमारे है ही कि भगवान नरसिम्हा पर प्रहलाद महाराज उनका धाम है ना। तो ये चीजें तो है ही एक तरीके से देखा जाए तो, प्रेडिक्शन के जिसके विषय में आप बोल रहे हैं। लेकिन इवन ये सारी जो लीलाएं हैं, इनका पर्पस यही तो एम्फसाइज करना है, समझ रहे ना। इनका पर्पस, ऐसे तो हिरण्याक्षी, हिरण्यकशिपु, ये लोग तो अल्टीमेटली तो भक्ति ही है ना। लेकिन भगवान ने ये जो लीलाओं के माध्यम से ये अल्टीमेटली हम सभी को सिखाने के लिए ही ये सारी चीजें की हैं, कि सही एसोसिएशन, सही गाइडेंस, ऐसे कई सारी चीजें, ईगो दिखाया है ना। जैसे हिरण्याक्ष का, हाँ गर्ग मुनि, थैंक यू माता जी। जैसे हिरण्याक्ष का जो दिखाया कि आसुरिक भाव क्या है, कि मुझे सब कुछ चाहिए, है ना। तो बड़ा सुंदर वो मूवी मुझे लगा कि यही चीज इस पे भी एम्फसाइज किया है कि क्या आसुरिक प्रवृत्ति है ना, कि हमें सब कुछ चाहिए। तो ये एक आसुरिक स्वभाव है कि व्यक्ति अब जो मिल रहा है उससे संतुष्ट नहीं होगा, उसको ये भी चाहिए, उसको वो भी चाहिए। उससे ना नारद जी, मतलब सॉरी ब्रह्मा जी, क्या चाहिए तुमको? सब कुछ भी ऐसा नहीं है जो चीज चाहिए। तो ये जो आसुरिक प्रवृत्ति है कि व्यक्ति अपने पास से संतुष्ट नहीं है, दूसरों से दूसरे चाहिए उसको, मतलब जो भी दूसरों के पास है सब चाहिए, ये भी आसुरिक प्रवृत्ति है। दूसरा, असुर लोग जो है उनका क्या है कि वो मतलब वो बाकी सभी को दुश्मन मानेंगे, है ना। वो कुछ लोगों को अपना दोस्त मानेंगे, बाकी सब उनके लिए दुश्मन है, उस तरीके का टेंडेंसी होएगा। बाकी अपने लिए तो बहुत अच्छा था वो भी, है ना। तो इस तरीके से ये आसुरिक प्रवृत्ति क्या है, जब हम इस चीज को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो उससे फिर दूर रहने की कोशिश करते हैं।
तो ये सारा पर्पस यही है ना, इन सारी लीलाओं का। ठीक है, तो मतलब प्रभु जी भगवान सिर्फ खुद आके लीला नहीं करते हैं, मतलब वो हाँ, राक्षसों भगवान के पे, शुद्ध भक्त लोग भी तो आते हैं ना माता जी, भगवान के हम्म। शुद्ध भक्त भी आते हैं। अर्जुन अर्जुन खुद नर नारायण में से नर है, तो जो भगवान के प्योर डिवोटीज हैं वो भी आते हैं, भगवान के साथ लीलाएं करते हैं, करके फिर चले जाते हैं। तो वैसा है ये प्रभु जी ये सारी कथा जो है ये सतयुग की ही है ना, मतलब ये वाली जो हाँ प्रहलाद महाराज जी की, ध्रुव महाराज जी की, ये हाँ वाली है ना? हाँ। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। अरे हाँ, तो हरे अरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत अरे प्रणाम। प्रभु जी मूवी के बारे में ही बोलना था थोड़ा सा जी, कि जो डिवोटीज है वो तो जा रहे हैं, बट इनका ना थोड़ा एडवर्टाइजमेंट थोड़ा ज्यादा होना चाहिए था, ताकि नॉन डिवोटीज तक भी ये मूवी पहुंचे। बहुत बहुत एकदम लोगों को मालूम ही नहीं है कि ये मूवी आ रही है करके, क्योंकि अभी जो बच्चों का जो हालत है, जो इसमें सीखने वाली ये है कि किसी ने थोड़ा डांट दिया, इवन टीचर्स भी अगर स्कूल में डांट देते तो मदर फादर भी चले जाते, आपने मेरे बच्चों को कैसे बोल दिया। मारना तो बहुत दूर की बात है, हम लोग तो मार खा के बड़े हुए हैं, लेकिन आजकल के बच्चों को कोई कुछ बोल नहीं सकता। तो इससे वो सीख सकते हैं कि प्रहलाद के ऊपर कितना टॉर्चर हुआ, फिर भी वो लास्ट में यही बोलते हैं कि मेरे फादर को आप क्षमा कर दो। तो ये नॉन डिवोटीज को भी लेके जाना चाहिए। जो डिवोटीज हैं, डिवोटीज तो ठीक है, वो लोग तो एक पाथ पर चल चुके हैं, वो पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, लेकिन जो नॉन डिवोटीज है उन तक कैसे पहुंचेगा ये मूवी? हर एक तक पहुंचना चाहिए, हर एक बच्चे को ये देखना चाहिए। तो एडवर्टाइजमेंट उतना ज्यादा नहीं हुआ कि हर एक तक ये पहुंच सके प्रभु जी। हाँ, सही बात है माता जी। हम लोग बता सकते हैं बाकी लोगों को, हम लोग जो हमारे फ्रेंड्स रिलेटिव्स हैं तो उनको भी मोटिवेट कर सकते हैं, अपने को देखिए ऐसा करो। जैसे जो कमर्शियल मूवीज है उनका बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट इवन टीवी में भी आता रहता है, न्यूज के बीच में भी आता रहता है कि ये मूवी आ रही है, तो लेकिन ये इसका किसी को पता नहीं है ज्यादा। एक्चुअली वही है माता जी कि यहाँ पे मेनली जो एडवर्टीजमेंट है डिवोटीज के द्वारा ही हो रहा है, क्योंकि ये मूवी बनाने में ही बहुत सारा पैसा जो हमारे काफी सारा लगा है। एडवर्टीजमेंट अपने आप ही तो जितना मूवी बनाने में पैसे लगता है उतना लगभग एडवर्टाइजमेंट में लगता है, तो उतना पैसा तो उनके पास नहीं, मतलब ताकि उसको एकदम उस तरीके से एडवर्टाइज कर पाए। बट डिवोटी के लेवल पे ही एडवर्टीजमेंट हो रहा है, भक्त लोग भी बहुत सुंदर तरीके से एडवर्टाइज कर रहे हैं अपने चैनल, कई सारे डिवोटीज ने अपने अपने चैनल पे एडवर्टाइज किया, तो उस लेवल पे एडवर्टीजमेंट हो रहा है, भक्तों के द्वारा हो रहा है ना। ठीक है, लेकिन वो चैनल तो सिर्फ भक्ति देखते हैं ना, लेकिन मतलब वही जो है माता नॉन जी की डिवोटीज है वो नहीं देखेंगे। थोड़ा लक्ष्मी का समस्या है, हो सकता है कि मूवी बनाएंगे तो इससे जो फंड रहे उसको यूज करके और बेहतर एडवर्टाइज कर पाए, लेकिन वही है ना कि वो लक्ष्मी भी है, वो भी एक बड़ा फैक्टर है। और जैसे मना किया गया था कि वहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग ना करे, लेकिन हॉल में भी देख रहे थे काफी लोग बैठ के वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे। अगर इसको सोशल मीडिया में चले जाएगा तो सारा मतलब उनका इनकम ही बंद हो जाएगा। हाँ, ये भी एक है पर ठीक है, थोड़ा थोड़ा मतलब कोई बहुत लंबा तो नहीं कर रहे थे, थोड़ा बहुत करके ऐसा उनका पर्पस है तो लोग थोड़ा सा देखे। ठीक है, तो यहाँ पे रुकते हैं। हरे कृष्णा, हरे नाम प्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, नंद गोपाल कृष्ण की जय, मताई गौतम देव देव। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे